मैं अपना सामान पैक कर रहा था। मॉम डैड मेरे हॉस्टल रूम में थे। उनके चेहरे पे थोड़ी सी उदासी थी। उदासी इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ 15 दिन के बाद हॉस्टल और इंस्टीट्यूट छोड़ रहा था। रूम में साइलेंस था, पर मेरे अंदर एक तूफान था जो किसी से शेयर नहीं कर सकता था। कोविड-19 का पहला वेव कम हो रहा था, तब हॉस्टल्स फाइनली खुलने लगे थे। मेरे फीलिंग्स मिक्स्ड थीं, ऑफलाइन क्लासेस लेने का एक्साइटमेंट और घर से दूर जाने का थोड़ा एंजाइटी। मैं और मेरे पेरेंट्स कई हॉस्टल्स घूम रहे थे। पहला हॉस्टल बहुत बेकार लगा, भीड़ भाड़ वाला, एक भी विंडो नहीं। दूसरा हॉस्टल पसंद आया, पर पता नहीं था कि यह जगह एक डीप डार्क एबिस बन जाएगा। ऐसी एबिस जो तुम्हें घूरती है जब तुम उसमें देखते हो। दिन नॉर्मल था, सामान सेटल करने में लग गया। मेरा रूम सेकंड फ्लोर के सबसे एंड में था, सबसे दूर और आइसोलेटेड। मैंने ये रूम कम डिस्टर्बेंस के लिए लिया था। रात को 1 बजे सोने की कोशिश कर रहा था, पर नींद नहीं आ रही थी। एकदम सन्नाटा कान फाड़ रहा था। मेरा लैपटॉप चार्जिंग पे स्लीप मोड में था और अचानक लेक्चर प्ले होने लगा। एकदम से जंप स्केयर हो गया। फिजिक्स टीचर की आवाज़ थी। सोचा शायद साइट ओपन छोड़ दी होगी। मैं लैपटॉप बंद करके सो गया, बिना जाने कि यह मेरी लास्ट रेस्टफुल स्लीप होने वाली है। 5:30 बजे उठा क्योंकि एक्सरसाइज का टाइम था। रूम से बाहर आते ही फ्लोर वार्डन मिली। वो स्वीट लेडी थी जो कि कम होती है। वो बोली, बेटा पूरी रात क्यों पढ़ रहे थे? अगर पढ़ना था तो हेडफोन यूज कर लेते। हल्की आवाज थी, पर फिर भी राउंड्स लेते वक्त सुनाई दी। आगे से मत करना। कंफ्यूज था, मैंने कहा। रात को पढ़ा ही नहीं। सोचा शायद उन्हें गलत फहमी हुई। अगले दिन भी वही हुआ, और इस बार वार्डन इतनी स्वीट नहीं थी। बोला, लैपटॉप कॉन्फिस्केट कर लूंगी। मैं पक्का था। मैंने लैपटॉप बंद किया था, पर फिर भी मैं ऑडियो प्ले हो रहा था। जाते वक्त एक अनजान लड़का जो बिल्डिंग में रहता था और सेकेंड ईयर ड्रॉपर था, मुझे मिला। हमने थोड़ी देर बात की और फिर वो बोला, भाई तू बड़ा करेजियस है, तुझे डर नहीं लगता? मैंने पूछा, मतलब? वो बोला, तुझे पता नहीं तेरे रूम में क्या हुआ था? उसने बताया कि मेरा रूम 2 साल से स्टूडेंट्स के लिए बंद था, क्योंकि उसके एक क्लासमेट ने वहाँ सुसाइड कर लिया था। सबसे स्केरी पार्ट अभी बाकी था। उसका सुसाइड डिप्रेशन की वजह से था, पर उसने तब गिव अप किया जब फिजिक्स टीचर ने पूरे क्लास के सामने उसकी बेइज्जती की थी, क्योंकि उसका काम कंप्लीट नहीं था। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पिछली रात वही फिजिक्स टीचर का लेक्चर रैंडमली प्ले हुआ था, और वार्डन 2 दिन से कंप्लेन कर रही थी, पर फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से रूम छोड़ नहीं सकता था, और वार्डन भी चेंज करने को तैयार नहीं थी। आने वाली रातें बहुत ही भयानक थीं। हर अलमीराह का क्रिक, हर नॉकिंग साउंड वॉल्स और बेड के नीचे से हार्ट अटैक मोमेंट लगता था। 5वीं रात 2 बजे एक लाउड बैंग सुना एक्सटर्नल बाथरूम के डोर पे, जो मेरे रूम के पास था, और सिर्फ मुझे ही एक्सेस था। आवाज इतनी लाउड थी कि वार्डन भगती हुई आई और मुझे डांटा। डेस्परेट होकर मैंने सोचा, प्रेयर्स प्ले करूंगा अपने फोन पे वाइल स्लीपिंग, जो सिर्फ मेरे रूम तक लिमिटेड रहेंगी। कुछ दिन तक कुछ नहीं हुआ, पर 14वीं रात को जब मैं सो रहा था, अचानक उठा और देखा प्रेयर्स प्ले नहीं हो रही थी। मैं डर गया। ब्लैंकेट के अंदर मेरा सिर था, पर आंखें वाइड ओपन थीं। सोचा बैटरी खत्म हो गई होगी, तभी एक लाउड क्रैश सुना रूम के कोने पे। ब्लैंकेट से बाहर आया और देखा मेरा फोन रूम के कोने पे था, जहां मैंने रखा था उसके बिल्कुल अपोजिट। डरा हुआ मैं वार्डन के पास भागा और उनका फोन यूज करके अपने पेरेंट्स को कॉल किया, उन्हें अर्जेंटली बुलाया। मेरे फियर को सुन के उन्होंने सुबह आने का प्रॉमिस किया। मैंने पूरी रात वार्डन के डेस्क के पास चेयर पे बिताई, आंखें अपने रूम की तरफ फिक्स्ड थीं। यह बात मैंने कभी अपने पेरेंट्स को नहीं बताई और न कभी बताऊंगा।